हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 25 जून के करंट अफेयर। और देखिए, अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ अप्रैल विद होल्डिंग वर्थ $157.4 बिलियन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा। यानी कि भारत के पास अप्रैल के अंत में 157.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियां थीं, जिसके साथ वह इन प्रतिभूतियों का कौन सा सबसे बड़ा धारक बन गया है। तो देखिए, यानी कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनमें हमारा हिस्सा कितना है, तो हमारा हिस्सा है इसमें 12वां, ठीक है, 12th है हमारा हिस्सा। ओके, तो आंसर जाएगा डी। ओके, चलिए। Which space agency has received a patent for its liquid cooling and heating garment, यानी कि LCHG for human space flight। तो मतलब किस अंतरिक्ष एजेंसी को मानव अंतरिक्ष यान के लिए उनके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये जो एजेंसी है ये प्राप्त हुआ है आपका इसरो को, ठीक है। यानी कि LCHG को कौन यूज कर पाएगा अब, तो कर पाएगा आपका इसरो, ठीक है। इसरो के चेयरमैन कौन है, तो इसरो के चेयरमैन है के शिवान, ठीक है। इसरो के चेयरमैन है के शिवान। और एक चीज़ और, इसरो एक चीज़ और बना रहा है भारत में। तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में एक जगह है थुट्टुकुडी। थुट्टुकुडी नाम का जिला है, इसको तूतीकोरिन भी बोलते हैं थुट्टुकुडी को। तो इसी जिले में एक जगह है कुलाशेखरापट्टनम। इसी कुलाशेखरापट्टनम में भारत इसरो अपना क्या बना रहा है, रॉकेट लॉन्च पैड बना रहा है, ठीक है। रॉकेट लॉन्च पैड बना रहा है। क्लियर? कहाँ पे? तमिलनाडु के थुट्टुकुडी या फिर तूतीकोरिन जिले में कुलाशेखरापट्टनम नाम की जगह पर अपना रॉकेट लॉन्च पैड बना रहा है। क्लियर? चलिए। माउंट मेरापी विच रिसेंटली इरप्टेड इज एन एक्टिव वॉल्केनो ऑफ विच कंट्री। यानी कि जो मेरापी पर्वत है ये हाल ही में फटा है, तो ये किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए, ये जो माउंट मेरापी है ये है आपका इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, तो आपका ऑप्शन जाएगा बी, ठीक है। और इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी है जो बहुत ज़्यादा फटता है, इसका नाम क्या है, अनाक, ANAK, अनक क्रकाटो, ये भी बहुत ज़्यादा फटता है, ठीक है। और एक ज्वालामुखी इटली में भी फटा है जिसको बोलते हैं माउंट एटना एंड माउंट स्ट्राम्बोली। ये ज्वालामुखी अभी कहाँ फटा है, इटली में फटा है। और इटली में एक ज्वालामुखी और है लेकिन वो फटा नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेसुवियस। ये है इटली का ही ज्वालामुखी, लेकिन ये फटा नहीं है। फटे कौन कौन से हैं, माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली। क्लियर? और एक ज्वालामुखी रिसेंटली अभी न्यूजीलैंड में फटा है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है व्हाइट आइलैंड वॉल्केनो, ठीक है। व्हाइट आइलैंड वॉल्केनो ये कहाँ फटा है, न्यूजीलैंड में। क्लियर? और फिलीपींस में एक ज्वालामुखी फटा है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ताल वॉल्केनो। क्लियर? चलिए। Which edition of National Reading Day was observed across India on June 1920। यानी कि भारत में 19 जून 2020 को राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे मनाया गया। तो इसका ये जो संस्करण था, ये कौन सा संस्करण मनाया गया है। तो देखिए, जो नेशनल रीडिंग डे है ये कब मनाया जाता है आपका, 19 जून को। ये तो इसी में दे रखा है, ठीक है, मेंशन किया हुआ है कि 19 जून को मनाया जाता है। लेकिन ये इनका जो संस्करण था तो ये इनकी सिल्वर जुबली थी। अब सिल्वर जुबली किसको बोलते हैं, जब किसी भी संगठन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 25 साल पूरे हो जाते हैं। तो यानी कि इनका 25वां संस्करण था, यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा 8। क्लियर? और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये CBSE के द्वारा मनाया जाता है। और CBSE के चेयरमैन कौन है, तो CBSE के चेयरमैन है मनोज आहूजा। इससे पहले कौन थी, इससे पहले थी अनीता करवल, बट अब अनीता करवल नहीं है, अब कौन है, मनोज आहूजा है। क्लियर? चलिए। Who has been appointed as the next ambassador of India to Zimbabwe। यानी कि जो भारत के अगले राजदूत जिम्बाब्वे के लिए कौन से होंगे। तो देखिए, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमरसन
एमरसन मनानगागुआ, मनानगागुआ ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रॉबर्ट मुगाबे थे इससे पहले। ये काफ़ी लंबे समय तक रहे थे रॉबर्ट मुगाबे, फिर इनका निधन हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी है अब। और जिम्बाब्वे में हमारे राजदूत तो कौन होंगे? आंसर हमने नहीं बताया अभी तक। देखिए, तो जिम्बाब्वे में हमारे राजदूत होंगे विजय खंडूजा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जाएगा आपका, विजय खंडूजा हमारे राजदूत होंगे भारत के जिम्बाब्वे में। ओके, चलिए नेक्स्ट है अंबुबाची मेला इज एन एनुअल हिंदू मेला हेल्ड इन विच स्टेट। यानी कि जो अंबुबाची मेला है ये एनुअल हिंदू मेला है, तो ये किस स्टेट में, किस भारतीय राज्य में लगता है? तो देखिए, ये आपका लगता था कहाँ? असम में। ठीक है, ये असम का है। तो ये असम का जो कामाख्या मंदिर है, तो कामाख्या मंदिर में ही ये मेला लगता था। ठीक है, और कामाख्या मंदिर है कहाँ? तो कामाख्या मंदिर है आपका गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में है कामाख्या मंदिर। और इसके अलावा क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कामाख्या मंदिर है ये कौन सी पहाड़ियों पर है, तो ये है आपकी नीलांचल की पहाड़ियाँ, नीलांचल हिल्स पे ये है आपका कामाख्या मंदिर। ठीक है, और इसके अलावा ये मेला कब लगता है? ये मेला 22 जून से हर साल 22 जून को शुरू होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अंडर विच ब्रांड नेम हेटेरो फार्मास्यूटिकल्स जेनेरिक वर्जन ऑफ रेमडेसिविर विल बी मार्केटेड इन इंडिया। यानी कि जो हेटेरो फार्मास्यूटिकल्स है ये एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का जेनेरिक संस्करण भारत में बेचा जाएगा। तो किस नाम से बेचा जाएगा? यानी कि इसका मतलब क्या व्यावसायिक नाम इसका क्या होगा? तो इसका जो व्यावसायिक नाम है, देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फेविपिरेविर है, तो फेविपिरेविर भी बेची जाएगी भारत में। इसको किस नाम से? फेवी फ्लू नाम से बेची जाएगी। और इसको कौन बेच रहा है? इसको बेच रहा है ग्लेनमार्क कंपनी इसको ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी इसको बेचेगी फेवी फ्लू को, यानी कि फेविपिरेविर को। ठीक है, अब कौन सी आ गई? अब रेमडेसिविर आ गई। ठीक है, तो इसको किस नाम से बेचा जाएगा? तो इसको बेचा जाएगा आपका कोवी-4 नाम से इसको बेचा जाएगा। ठीक है, और इसे कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है हेटेरो फार्मा। ये देखिए लिखा हुआ हेटेरो फार्मा, ये कंपनी का नाम है। क्लियर। चलिए, जैसे इसका नाम फेवी फ्लू की कंपनी का नाम क्या है? ग्लेनमार्क, ऐसी रेमडेसिविर की कंपनी का नाम क्या है? हेटेरो फार्मा। क्लियर। चलिए Which state government has decided to start a scheme called एक तू खेलो एक तू पढ़ो, which means played little study little play little और study little। यानी कि ये जो एक तू खेलो एक तू पढ़ो है जो योजना है, इसमें बच्चों को ये बताया जाएगा कि थोड़ा खेलना चाहिए और थोड़ा पढ़ना चाहिए। मतलब दोनों, एक ये नहीं है कि केवल किताबी कीड़े बन जाओ आप। तो इस वजह से ये योजना आपकी चलाई गई है। तो ये योजना कहाँ चलाई गई है? ये जो थोड़ा पढ़ो ये थोड़ा खेलो योजना है, ये त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है, जिससे स्कूल के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? तो पहले इसका आंसर बता दूं, आपका ऑप्शन जाएगा डी। तो क्या है? यानी कि सर्वांगीण विकास। अब देखिए सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि वो बच्चे जो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित ना रहें, यानी केवल किताबी कीड़े ही ना बने, बल्कि उसके बाहर भी अपना देखें। ठीक है, और त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो इसके सीएम हैं बिप्लब कुमार देव। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं रमेश वैश इसके गवर्नर हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है अगरतला इसकी राजधानी है। क्लियर। और अगरतला के जो हवाई अड्डा है अगरतला का, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। महाराज वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो अगर अगरतला का हवाई अड्डा है उसको क्या बोलते हैं? महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। क्लियर। और यहाँ पर एक फेमस झील भी है जिसका नाम है रुद्र सागर झील भी है यहाँ पे त्रिपुरा में। और इस रुद्र सागर झील के बीच में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है नीर महल। ठीक है, और यहाँ पे राजबरी और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी हैं। ठीक है, त्रिपुरा में कौन कौन से? राजबरी और क्लाउडेड नेशनल पार्क। क्लियर, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लियर। चलिए
विच स्टेट विल लॉन्च द मुख्यमंत्री श्रमिक, यानी कि श्रमिक की फुल फॉर्म क्या होती है? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना फॉर अर्बन अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी कि जो शहरी अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए मुख्यमंत्री श्रमिक, ये योजना शुभारंभ, इस योजना का शुभारंभ कौन सा राज्य करेगा? देखिए यहाँ पे आपने श्रमिक की फुल फॉर्म तो देख ही ली कि शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये शुरू की है आपकी झारखंड की सरकार ने, यानी कि आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और झारखंड के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन। और इसके अलावा इस योजना के तहत ये कहा गया है कि हम 100 दिन का काम देंगे, जैसे मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है, ऐसे ही इस योजना के तहत 100 दिन का काम मिलेगा। किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा अर्बन पुअर को, यानी कि जो शहरी गरीब हैं, यानी कि जो शहरी अकुशल श्रमिक हैं, उनको ये काम मिलेगा। क्लियर? चलिए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL हैज़ प्रिपेयर्ड RS 60,000 रुपीज़, यानी 60,000 रुपीज़ करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर विच स्टेट, यानी कि जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है, इसने किस राज्य के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना तैयार की है? देखिए, ये जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है, तो इसी से ही समझ में आता है कि ये कहाँ की योजना है। तो ये है आपकी उड़ीसा की, तो आपका आंसर जाएगा बी, यानी कि उड़ीसा की बात हो रही है यहाँ पे। और उड़ीसा में जो एक शहर है कटक, कटक शहर है, जो इस कटक शहर के किनारे ही, ये कटक शहर है, ये महानदी, जो महानदी है, महानदी नदी के किनारे ही है। ये महानदी नदी के किनारे कौन सा शहर है? कटक शहर है। ठीक है, और कटक शहर में अभी अभी 500 साल पुराना एक मंदिर मिला जो जलमग्न हो गया था, लेकिन अब वो जाके मिला है। ठीक है, इससे पहले उड़ीसा में अभी अभी एक राज पर्व भी, एक त्योहार मनाया गया जिसका नाम क्या था? राज पर्व। ठीक है, राज पर्व नाम का त्योहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। इसे क्या कहते हैं? इसे मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा उड़ीसा के और भी त्योहार है, जैसे मैंने आपको पहले बताए भी थे, नुआखई, धनु यात्रा और बाली यात्रा। ठीक है, बाकी उड़ीसा इसलिए भी न्यूज़ में था अभी क्योंकि उड़ीसा पहला राज्य बना है भारत का जिसने ISO सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट दिया है। किसके लिए ISO सर्टिफिकेट इसने किसके लिए दिलवाया है? तो ये दिलवाया इसने ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए, ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए, यानी कि जो जनजातीय बच्चे होते हैं उनके लिए जो छात्रावास हैं वहाँ पर उनको ISO सर्टिफिकेट दिलवाया है। ठीक है, और उड़ीसा में एक झील है, कौन सी झील? चिल्का लेक। चिल्का लेक, ये ब्रैकिश वाटर की लेक है ये। तो ये जो चिल्का लेक है, यहाँ पर एक डॉल्फिन पाई जाती है, कौन सी? इरावड्डी नाम की, इरावड्डी नाम की डॉल्फिन पाई जाती है। इरावड्डी इसका नाम क्यों पड़ा है? ये म्यांमार की जो नदी है इरावड्डी, उसी के नाम पर इसका इरावड्डी नाम पड़ा है। तो ये जो डॉल्फिन है, इरावड्डी डॉल्फिन है, इसकी संख्या कितनी हो गई है? 3 गुना हो गई है। किसकी वजह से? ये IIT मद्रास की मदद से। IIT मद्रास ने रेजिंग प्रणाली से इरावड्डी डॉल्फिन की संख्या है वो 3 गुना कर दी है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF मेंस प्लेयर पैनल एंड विल रिप्रेजेंट द एशिया ओशिनिक जोन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पुरुष खिलाड़ी पैनल में किस भारतीय खिलाड़ी को एशिया ओशनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया है? देखिए, ITF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पुरुष खिलाड़ी पैनल में जो भारतीय पहुंच गए हैं, इनका नाम है निकी पुनाचा। निकी पुनाचा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। ये भारत के पूर्व नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। और एक टेनिस खिलाड़ी और है जो अभी कोरोना हो गया था जिनको, तो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहे, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच। क्लियर? चलिए, The World Bank has approved a loan of $1.05 billion for 3 projects in which country for jobs and economic recovery, यानी कि किस बैंक ने महामारी के मद्देनज़र गुणवत्ता वाली नौकरियां बनाने और आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए किस देश को 3 परियोजनाओं के लिए $1.05 बिलियन की मंजूरी दी है? तो ये देश है आपका बांग्लादेश, यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा सी, बांग्लादेश को दी है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की
प्रधानमंत्री हैं। और रूलिंग पार्टी कहाँ है, क्या है यहाँ की, रूलिंग पार्टी है आवामी लीग, यानी कि शेख हसीना की जो पार्टी का नाम है वो क्या है, आवामी लीग है। और यहाँ की कैपिटल कहाँ है बांग्लादेश की, तो कैपिटल है ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या को बोलते हैं, करेंसी को बोलते हैं टका। क्लियर। और इसके अलावा ढाका में किसका हेडक्वार्टर है, तो ढाका में बिम्स्टेक संगठन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। क्लियर। चलिए, who has been appointed as the director of National Science Foundation NSF by the US Senate, यानी कि अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, अमेरिका की जो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन है यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, तो इसके निदेशक एक भारतीय बनी हैं। इनका नाम क्या है, डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी सही जाएगा। और इंडिया के जो लोग हैं ये भारत या कोई और देश में अगर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो वो काफ़ी न्यूज़ में आ जाते हैं। जैसे एक महिला है जिनका नाम है शोभना नरसिम्हन। ठीक है, ये जो है ये अभी अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मेंबर बनी है। ठीक है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, इसकी क्या बनी है, ये मेंबर बनी है। कौन, ये शोभना नरसिम्हन। ठीक है, और बाकी एक और है, ये इसका ऑप्शन कौन सा, डी था। ठीक है, बाकी एक और है, उनका भी नाम याद रखिए। उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या है, मनीषा सिंह। ये कौन बनी है, तो मनीषा सिंह है जो OECD है ना, OECD क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये OECD है जिसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है OECD का, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है OECD का। तो OECD में अमेरिका की एनवॉय बनी है ये मनीषा सिंह। ठीक है, OECD में अमेरिका की एनवॉय बनी है, यानी कि अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि बनी है ये, किसमें, OECD में। बाकी एक चीज़ और, जो IBRD है, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। तो IBRD में एक मेंबर भारत का बना है। इसको जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भेजा है, तो ये, और वो भारतीय मूल का ही है। तो इनका नाम क्या है, अशोक पिंटो इनका नाम है, पूरा नाम है अशोक माइकल पिंटो। क्लियर। चलिए, Which among the following has formed a panel including top official of tech companies like Google, Microsoft and Tech Mahindra to develop a job platform for migrant laborers, यानी कि जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेक महिंद्रा है, इन जैसी प्रौद्योगिक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर प्रवासी श्रमिकों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक समिति बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए ये जो समिति है ये कौन सी बनाई गई है, ये प्रवासी श्रमिकों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए ये समिति है, ये समिति बनाई है नीति आयोग, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने ये समिति बनाई है। ठीक है, और KVIC को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और इसके अलावा एसोचैम के नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, नाबार्ड के चेयरमैन है चिंतला गोविंदा रुजुलू हैं इसके नाबार्ड के चेयरमैन। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि LOC ऑफ USD 20.10 मिलियन हैज़ बीन एक्सटेंड बाय द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जिम बैंक, टू विच कंट्री, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक द्वारा $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को किस राज्य के लिए विस्तारित किया गया है। तो देखिए ये ऋण हमने कहाँ से लिया, ये ऋण हमने लिया है निकारागुआ से, यानी कि हमारा आंसर जाएगा ए। ठीक है, इससे पहले एग्जिम बैंक ने एक ऋण मलावी को भी दिया था। तो मलावी की कैपिटल कहाँ है, मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे। ठीक है, लिलोंगवे है मलावी की कैपिटल। तो मलावी को भी एग्जिम बैंक ने इससे पहले ऋण दिया था। ठीक है, और एग्जिम बैंक के अंदर अभी पैसा किसने डाला है, तो ये डाला है RBI ने। कितना डाला है, 15,000 करोड़ डाला है RBI ने एग्जिम बैंक के अंदर अपना पैसा। ठीक है, और देखिए, और जो कोस्टा रिका है इसकी कैपिटल कहाँ है, तो इसकी कैपिटल है सैन
सैन जोस, इसकी कैपिटल है सैन जोस। और पनामा की कहाँ है, तो पनामा की पनामा सिटी है। और इसके अलावा निकारागुआ की कहाँ है, तो निकारागुआ की है मनागुआ, MANAGUA, मनागुआ है इसकी। और होंडुरास की कहाँ है, तो होंडुरास की है टैग्यूसिगल्पा, टैग्यूसिगल्पा, ये कहाँ की है, होंडुरास की कैपिटल है। क्लियर। चलिए, राजेंद्र गोयल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, यानी कि जो राजेंद्र गोयल हैं इनका अभी अभी निधन हो गया, तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे। तो जो राजेंद्र गोयल हैं ये लेफ्ट स्पिनर थे, यानी कि उल्टे हाथ से स्पिन बॉल फेंकते थे। और ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यानी कि कई राज्यों के लिए इन्होंने रणजी खेला है। एंड रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 637 यानी कि 637 विकेट लिए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये कौन थे, तो ये एक क्रिकेटर थे, यानी कि ये क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, क्रिकेटर थे ये। और इसके बाद आप कुछ और भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनकी अभी अभी डेथ हुई है रिसेंटली, इसके नाम भी आप याद रखिए। जैसे अभी न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी हैं जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। एक तो है ग्राहम, एक सेकेंड फिर से बताती हूँ, ग्राहम GRAHAM, ग्राहम नील जॉक एडवर्ड, एक तो ये है ग्राहम नील जॉक एडवर्ड। और एक है मैट पूरे, इनकी भी, इन दोनों की, ये दोनों कहाँ खिलाड़ी हैं, दोनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ग्राहम नील जॉक एडवर्ड और मैट पूरे, ये दोनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनकी अभी अभी डेथ हो गई है। और एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के भी हैं जिनका अभी अभी निधन हो गया, इनका नाम है ग्रीम GREAME, ग्रीम वॉटसन। ठीक है। और एक खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के हैं जिनकी अभी अभी डेथ हो गई है, इनका नाम क्या है, जैकी JAKIE, जैकी डू प्रीज, जे डू लिखा हुआ ये है प्रीज। क्लियर। ये कहाँ के हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं, इनकी अभी अभी डेथ हो गई है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इन कोलैबोरेशन विच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, यानी कि ITF विल लॉन्च द डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट ऑन 24 जून, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से निम्नलिखित में से कौन 24 जून को भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की परियोजना शुरू करेगा, या किसने ये परियोजना किसने शुरू की। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, यानी कि डीकार्बोनाइजिंग का मतलब है कि हम कार्बन का उत्सर्जन यानी कि कार्बन एमिशन को कम करें। तो ये इसमें भाग कौन ले रहा है, तो ये ले रहा है इसमें भारत। ठीक है, कौन ले रहा है, भारत। और भारत में कौन ले रहा है, नीति आयोग। क्लियर। तो इसमें जैसे भारत के अलावा कौन कौन भाग ले रहा है, तो इसमें भारत है, अर्जेंटीना, ऐसे कई सारे कंट्री हैं भाग ले रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से इसमें कौन जाएगा, तो नीति आयोग। ठीक है। और नीति आयोग के CEO कौन है, तो इसके CEO हैं मिस्टर अमिताभ कांत। ठीक है, ये किसके CEO हैं, नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है। और फिक्की के CEO कौन है, तो फिक्की के हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी, ये फिक्की की हैं। और इसके अलावा एजोचैम की, तो एजोचैम की हैं आपके हैं निरंजन हीरा नंदानी। ठीक है। और विप्रो के अभी अभी नए बने हैं CEO, इनका नाम क्या है, इनका नाम है थिएरी डेला पोर्टे, ये अभी अभी नए बने हैं। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली इनकी नियुक्ति हुई है। क्लियर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम स्टडी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 26 जून के करंट अफेयर में। तब तक आप लोग पढ़िए और इसको रिवीजन करिए बार बार। और देखिए, जो भी हमारा आज फर्स्ट टाइम देख रहा हो वीडियो, वो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।